बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? आप लोग लेक्चर ठीक तरीके से आप लोगों को समझ आ रही है? तो आज ये आखिरी लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह ताला। इसका बाकी जो रह जाएगा वो फिर बाद में हम पढ़ लेंगे जब इंशाल्लाह ताला कॉलेज खुलेंगे उस वक्त। चैप्टर नंबर 12 है बायो फर्स्ट ईयर की। लेक्चर नंबर आज 9th है और हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन हाइड्रा। डाइजेशन इन काकरोच है। डाइजेशन इन काकरोच, तो काकरोच जो है ये एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा से इसका ताल्लुक़ है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ट्यूब लाइक है। सबसे पहली बात यही है कि ये ट्यूब लाइक है या ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग हैं, एक माउथ होती है और दूसरी माउथ जो एंटीरियर आगे वाले हिस्से पे होती है और पीछे जो है वो एक पोस्टीरियर पार्ट्स पे एनस होती है। और दूसरा यह है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इसका ख़ास तौर पर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही कैविटी होती है, वहाँ पर सारे काम होते हैं। डाइजेशन भी होती है, अब्ज़ॉर्प्शन भी होती है, एसिमिलेशन का सारा प्रोसेस होता है ये। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ़ इसके जो है वो कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ इसके हिस्से हैं, पार्टीशन हैं और हर पार्टीशन जो है उसका अलहदा काम होता है, वो अलहदा काम करती है। और इसके अंदर खुराक को स्टोर भी किया जा सकता है, खुराक स्टोर भी हो सकती है जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती जाती है। ये पहला जो इसका हेडिंग है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ है। माउथ के बाद इसका एक नीचे से हिस्सा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा देखें, बड़ा करके इसको दिखा रहा हूँ। क्रॉप है, यहाँ पे खुराक ज़्यादातर स्टोर होती है। और इसका एक और हिस्सा है गिज़र्ड, यहाँ पे ग्राइंडिंग होती है। ये ज़रा मस्कुलर है, ये हार्ड किस्म का होता है, सख्त होता है और इसमें जो खुराक है वो ग्राइंड होती है। साथ में हेपेटिक सीकम दिया हुआ है। हेपेटिक सीकम कुछ अपनी सेक्रेशंस देती हैं जिसमें एंजाइम होते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं जो खुराक को पीएच को भी न्यूट्रलाइज़ करते हैं और साथ में डाइजेशन का जो सिस्टम है डाइजेशन भी करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है इसका मिज़ेंटेरियन स्टोमिक। असल में ये इनका स्टोमिक है और साथ में इसका जो है वो दिया हुआ है इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ख़ास तौर पर जितना भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन जो है वो काउंट होता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करता है और यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को ये कलेक्ट करके बॉडी के अंदर ये इंटेस्टाइन में, जिसको हमने ये जो है वो नाम दिया हुआ इलियम का, उसमें इसको डाल देता है और ये ज़्यादातर यूरिक एसिड की फार्मेशन और उसके एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बाद इलियम है, ये आंत का हिस्सा है। उसके बाद ये छोटी आंत कहलाती है। उसके बाद कोलन है, ये बड़ी आंत कहलाती है। और उसके साथ ही इसका रेक्टम है जहाँ पे ये स्टोर करता है खुराक को। और एंड में एनस है जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल को ये खारिज कर देता है या इसे इजेशन कर देता है। इसके पहला जो हिस्सा है इसमें आप लोगों को इसका आई नज़र आ रही हैं और उसके साथ ऊपर जो है कुछ हिस्से में आप देखें तो यहाँ पे एसाफेगस होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद एसाफेगस होता है। ये खुराक की नाली होती है जहाँ से खुराक गुजर के क्रॉप के अंदर जमा होती है। फिर इसमें सलेवरी ग्लैंड है, पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये पेयर सलेवरी ग्लैंड जो हैं ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं ताकि जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनको ज़रा सॉफ्ट किया जाए, उनको लुब्रिकेट किया जाए और वो उसको आगे खुराक खाने में या जो एसाफेगस वहाँ से उसको पास करने में आसानी होती है। यहाँ पर साथ में इसके ऊपर सलेवरी रिसेप्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये सलेवरी रिसेप्टिकल्स, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा बनता है, रिसेप्टिकल्स में जो है वो स्टोर होता रहता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और वो खुराक के साथ मिक्स होता है। ख़ास तौर पर जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च होती है उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम होते हैं और वो इसको सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जो कि सिंपल शुगर इसकी ग्लूकोज है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देगी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो काकरोच है, अगर इसको आप देखें
तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसको पहले को फोर गट कहते हैं, दरमियान वाले को मिड गट कहते हैं और एंड वाला जो है इसको हाइंड गट कहते हैं। तो ये फोर गट जो है इसके अंदर माउथ है, इसके अंदर सलेवरी ग्लैंड है, इसके अंदर एसोफेगस है, इसके अंदर क्राप है और इसके अंदर गिज़र्ट है और इसके अंदर हेपेटिक सीकम है। तो इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा जो है वो फोर गट का है। और जो इसका मिड गट है इसके अंदर मिजेंटीरान स्टोमिक है और साथ में है तो ये एक्सक्रीटरी जिसको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं ये हिस्सा शामिल है। और बाकी जो है ये हाइंड गट के अंदर इसमें इलियम है, कोलन है, रेक्टम है और एनस है। ये 4 हिस्से जो हैं, 4 इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये इसके हाइंड गट के हैं। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है फूड डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें, द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसकी मैं हेडिंग देके अब साथ में बता रहा हूँ। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज़ ऑफ ट्यूबुलर टाइप। ये ट्यूबुलर टाइप होता है। ट्यूबुलर टाइप वो होता है जिसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक आगे माउथ होता है और एक पीछे एनस होती है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मिड एंड हाइंड गट में तकसीम किया जाता है। अब फोर गट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फोर गट इंक्लूड्स माउथ, फेरेंक्स, क्राप एंड गिज़र्ट। मतलब फेरेंक्स या एसोफेगस साथ साथ ही हैं, एक ही बात है। ए पेयर ऑफ द सलेवरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट, और साथ में सलेवरी ग्लैंड का पेयर होता है इन द थोरैक्स रीजन। ये सामने वाला हिस्सा, सीने वाला हिस्सा कहलाता है जो रीजन है थोरैक्स वाला। ऑफ द एनिमल्स दे thorax organs of the animal, they secrete saliva which is poured into the mouth cavity, और ये माउथ कैविटी के अंदर इसको जो है वो दाखिल किया जाता है या पोर किया जाता है इसको। इसके बाद इसका मिड गट आता है। द मिड गट इज़ ए शार्ट और नैरो ट्यूब, ये हल्की सी पतली ट्यूब होती है। कार्ड मिजेंटीरान स्टोमिक शार्ट फिंगर लाइक हॉलो ट्यूब्स। द हेपेटिक सीकम ओपन्स इनटू द एंटीरियर एंड ऑफ द मिड गट, ये उसके मिड गट में ही दाखिल होता है। हाइंड गट, द हाइंड गट इज़ ए लार्ज क्वाइल ट्यूब्यूल, ये आखिरी हिस्सा होता है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ विच इज़ ए थिक वार्ड, और ये थिक वार्ड इसका आखिरी हिस्सा मोटा होता है, थिक होता है, चैम्बर है। द रेक्टम विच ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रो एनस, या बाज़ दफ़ा कहीं पे क्लोएका लिखा होता है तो एनस भी कहते हैं इसको, क्लोएका भी कहते हैं। क्लोएका चूँकि वो यूरिनरी जो यूरिन है उसको भी पास करता है और इसको पास करता है, तो जो कलेक्टिव जिसके अंदर ये सिस्टम मौजूद ना हो और उन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो क्लोएका कहते हैं। और उसके बाद फूड एंड फीडिंग, खुराक खाने का तरीका क्या है और ख़ुराक को कैसे खाता है वो, खुराक उसकी क्या है। काकरोच फीड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड, तमाम तरह की खुराक वो इस्तेमाल करता है। मतलब उसमें गोश्त भी हो गया, उसके अंदर रोटी भी हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, फैट्स भी हो गया, क्योंकि ये किचन में रहता है और हमारे ही किचन में रहता है तो तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं वो भी इसी चीज़ से बची हुई चीज़ों को खाता है। आफ्टर कटिंग द, अब ये इसको खुराक हासिल करने का तरीका क्या है, इंजेक्शन कैसे करता है। आफ्टर कटिंग द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये माउथ पार्ट्स होते हैं, इसके हिस्से होते हैं, मैंडिबल हो गया और बहुत सारे इसके हिस्से होते हैं जिससे ये खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है। काइटन के होते हैं, हार्ड होते हैं, ये स्मॉल पीसेस में काटता है। विच विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल जो इसके माउथ पार्ट हैं उसको कहते हैं। इट इज़ मिक्सड अप विद सलाइवा इन द माउथ, फिर उसमें सलाइवा जो है वो माउथ कैविटी में सलाइवा मिक्स करता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। द स्टार्ची मैटर, स्टार्च वाला, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च बड़ा हिस्सा होता है उसका, कंटेन इन द फूड, जो खुराक में मौजूद होते हैं, और ये रोटी चावल वगैरह ये सारे स्टार्च होते हैं। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो खुराक पार्शली डाइजेस्ट होती है, मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होती, इज़ स्टोर्ड इन द क्रॉप में ये जमा होती है। फूड लीव्स द क्रॉप चंक बाय चंक, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में वहाँ से क्रॉप से गुजरती है। एंड ये चली जाएगी खुराक
बीइंग ग्राउंड इन द गिज़र्ड, और फिर वो गिज़र्ड में उसको काफ़ी ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है। पीसे का मतलब यह है कि दीवारें जो है उसकी काफ़ी हार्ड होती हैं, अंदर से रफ़ होती हैं, तो वो ऊपर और नीचे होके उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है तकसीम कर देती हैं। इट मूव्स इन टू द मिड गट, और फिर वहाँ से खुराक जो है वो मिड गट में चली जाती है, जो कि इसका मिड गट जो वो जिसको हमने कहा था स्टोमिक कहा था। The enzymatic secretions of hepatic cecum and midgut, hepatic cecum और midgut डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली, उससे मुकम्मल खुराक की डाइजेशन हो जाती है, और इस तरीके से खुराक है वो सिंपल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इधर से ही यहीं पे इसकी अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, जो इसका इलियम है और इसका जो कोलन है, ख़ास तौर पर इलियम के अंदर खुराक जो अब्ज़ॉर्ब होकर बॉडी के अंदर मूव कर जाती है, और जो वेस्ट मैटर होते हैं वो जमा हो जाते हैं रेक्टम के अंदर, और वहाँ से रेक्टम से फिर उसमें से उसको खारिज कर दिया जाता है। द इंडाइजेस्टिबल फूड, और ख़ुराक जो डाइजेस्ट नहीं होती है आफ्टर टेम्परेरी स्टोरेज इन द रेक्टम एज फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड मैटर जो है इसको कलेक्टिवली फीसेस या फीकल मैटर कहते हैं, इज़ दैन इजेस्टेड आउट, बॉडी से खारिज कर दिया जाता है थ्रो एनस के ज़रिए से उसको निकाल दिया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या अहमियत है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम सैक लैक डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस वजह से इसको जो है हमने देखा है कि ये इसकी अहमियत ये होती है कि ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा होता है, और जब हिस्सों में बटा हो तो जो डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों ही तरीक़ों से, और एफिशिएंट वे में खुराक जो है वो डाइजेस्ट करती है, और ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तमाम मुकम्मल होता है। कॉकरोच हैज़ ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हैविंग माउथ फॉर इंजेशन, क्योंकि इंजेशन के लिए माउथ होता है, एंड एनस फॉर इंजेशन, एनस जो है उसको रिमूव करने के लिए वेस्ट मैटर को। इट इज़ मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है सिस्टम्स देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हैविंग स्पेशलाइज्ड आर्गन्स आर पार्टीशन, क्योंकि इसके पार्टीशन ही मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। फॉर एफिशिएंट डाइजेशन भी अच्छे अंदाज में होती है, एंड अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड, और ख़ुराक की जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो भी इसमें से आसानी से हो सकती है। अब चूँकि ये जो हमारे पास सिस्टम है, अब इसको देखें तो ये तीन हमारे पास शार्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। इसका एक तो ये पूछ सकता है कि जी जिसको इसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के फोर गट, एंड गट और मिड गट और हाइंड गट का बताएं। फिर उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन जो है ये ज़रूर पूछता है कि जी जो है जो ट्यूब-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है सैक लैक से, क्यों? तो उसका फिर आपने ये जो लिखा हुआ बता देना है कि उसमें मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट होते हैं, और डाइजेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर हो सकती है, डाइजेशन होती है। तो ये ख़ास तौर पर जो काकरोच का है डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक तो काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा आप लोगों का जो हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, तो दो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम और एक काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। कल आप लोगों ने इसका टेस्ट तैयार करके मुझे दे देना है, इसका टेस्ट कल आप लोगों ने तैयार करना है और मुझे दे देना है। मैंने इसका टेस्ट लिखवाना नहीं है, आज इसको बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका टेस्ट जो है कल इसका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। कल का मतलब है कि आज 9 तारीख़ है, तो कल ये 10 तारीख़ होगी। 10 सितंबर को आप लोगों का टेस्ट है काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का और हाइड्रा के डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन दोनों खूबसूरत करके, दोनों ही डायग्राम्स बना के, लेबल करके, हेडिंग के साथ ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके लिख के ऑफ़िस में जमा करवा देने हैं ज़ाहिर साहब के पास। मैं वहीं से कलेक्ट कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर इसको चेक करके मैं आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि ये जो हमने दोनों सिस्टम पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यूनिवर्सिटी के कोई अपना बोर्ड के क्वेश्चन हैं, और आपने इसको तैयार करके कल हर हाल में इसका मुझे टेस्ट देना है। हाँ, अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।